हेलो फ्रेंड्स, सर्दियाँ शुरू हो चुकी है और आपका गुड़हल का पौधा बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। इसकी फ्लावरिंग बंद हो चुकी है। तो आपको कौन से ऐसे ज़रूरी खाद देने होंगे। और आज मैं बताऊंगी, अगर आप मिट्टी में बहुत सारे खाद डालते जाते हैं लेकिन फिर भी प्लांट में कोई भी इसका असर नहीं दिखता, तो आपको कौन कौन से ज़रूरी खाद डालने होंगे और कौन कौन से ज़रूरी काम करने होंगे। अभी विंटर शुरू हो चुका है और मेरे प्लांट आप देख सकते हैं बिल्कुल झाड़ीनुमा बन चुका है और इसके हर एक स्टेम पे फ्लावरिंग हो रही है। क्योंकि प्लांट तभी फ्लावरिंग करता है जब इसके सारे ज़रूरत के मुताबिक कंडीशन इसमें मौजूद हो। यानी प्लांट को अभी पूरे दिन के धूप चाहिए, गर्माहट चाहिए। आपने अगर प्लांट को सेमी शेड में रखा है या आधे दिन की धूप लगती है, तो गुड़हल में कभी भी अच्छी फ्लावरिंग आप नहीं ले सकते। उसी तरह गुलाब के पौधे को या एग्जोरा के पौधे को भी आप पूरे दिन के धूप में रखिए। आज का जो खाद बताऊंगी, ये प्लांट की जड़ों को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएगी। प्लांट को जो न्यूट्रिशन लेने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी आप बहुत सारा खाद दे देते हैं लेकिन फिर भी प्लांट में ग्रोथ नहीं होती, फ्लावरिंग नहीं होती। इसका मतलब है जो उसका जो जड़ें हैं वो अच्छे से अपना न्यूट्रिशन ले नहीं पाती और मिट्टी भी उपजाऊ नहीं रहती। तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए, साथ ही साथ प्लांट में अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग लेने के लिए बहुत ही बढ़िया है। इसमें इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं। तो आपके किसी भी पौधे में तेज़ी से ग्रोथ लाने के लिए इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। और दूसरा जो चीज़ें मैं बताऊंगी, वो मिट्टी में अगर इम्प्योरिटीज़ है, जैसे कीड़े हैं, फंगस है, तो उस तरह की चीज़ों के लिए, मिट्टी को भी उपजाऊ बनाए रखने के लिए और बहुत सारा ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देने के लिए वो खाद होगी। तो इसके लिए आपको किसी भी गुड़हल का पौधा हो, गुलाब का पौधा हो, सभी में दे सकते हैं। तो अभी अपने जितने सारे हाइब्रिड गुड़हल के पौधे हैं सभी अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो मेरा छोटा सा गुड़हल का पौधा देख सकते हैं, कटिंग से ग्रो किया हुआ है। 2 पौधे हैं यहाँ पर और कटिंग से लगाया हुआ है और इनमें भी फ्लावरिंग हो रही है। ये पूरे दिन के धूप में रखे हुए हैं और यहाँ पे 2 पौधे हैं, तो ये रूट बाउंड हो चुके हैं। तो इनको मैं रिपोर्टिंग कर दूंगी, लेकिन इनकी जड़ों को बिल्कुल छेड़ना नहीं है। आप कटिंग के किसी भी पौधे अगर रिपोर्टिंग करते हैं तो उस टाइम आपको मिट्टी से नहीं निकालनी है, डायरेक्ट उसी मिट्टी के साथ आपको नए पॉट में लगानी है। नहीं तो गुड़हल के पौधे जो होते हैं बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं। तो यहाँ पे मिट्टी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके पौधे जो हैं हेल्दी बने रहें। तो पूरे दिन के धूप के साथ साथ मिट्टी को हमेशा क्लीन करनी है और कम से कम 10 दिन के गैप में मिट्टी में हल्की गुड़ाई करनी है। तो जो कोई भी आप न्यूट्रिशन देंगे, पौधा बहुत अच्छे से इनको एब्जॉर्ब कर पाएगा, रूट को मिलेगी। और मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाती है तो भी ये न्यूट्रिशन ले नहीं पाएंगे। तो इसके लिए मिट्टी की हल्की गुड़ाई करना है। तो अभी विंटर शुरू हो चुका है और आपको जो खाद देनी है वो है, पहला खाद है सरसों खली खाद। और सरसों खली खाद को आपको कम से कम 15 डेज़ के गैप में एक बार मिट्टी में ज़रूर देना होगा। सरसों खली खाद आपको धूप के चलते देना है और इस पर मैंने पहले से वीडियो शेयर करके भी रखी हुई है। अगर कोई भी खाद खरीदना नहीं चाहते हैं, यानी बिना किसी खाद खरीदे आप गार्डनिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक जार दिख रहा होगा और कैसे मैंने इस पर खाद बनाई है वो भी मैंने वीडियो शेयर कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये छोटा सा गुड़हल का पौधा है। इसमें ग्रोथ बहुत ही कम होती है और इसके लिए मैं जो खाद दूंगी, तो आपके भी पास कई सारे ऐसे पौधे होंगे जिनकी ग्रोथ बहुत ही कम होती है। जैसे गुलाब है, गुड़हल है, या कोई भी फ्रूटिंग प्लांट हो, वेजिटेबल प्लांट हो, उनमें देने का फ़ायदा ये रहेगा, जो जड़ें हैं बहुत जल्दी से फैलेंगे। तो इस प्लांट को मैंने छोटे से प्लांटर में लगाया इसलिए है ताकि जब भी हम खाद डालते हैं या पानी डालते हैं, प्लांट को अच्छे से मिल जाए। नहीं तो अगर बड़े साइज़ के पॉट में लगाते हैं तो उसमें जो जड़ें हैं बहुत ही कम रहेंगी, तो वो जो आप न्यूट्रिशन डालेंगे वो प्लांट को नहीं मिलेगी। इसलिए छोटे प्लांट को छोटे से प्लांटर में ही लगाना सही होता है। और मिट्टी की हल्की गुड़ाई कर रही हूँ, तो मिट्टी सूख चुकी है तभी गुड़ाई करनी है। गीली मिट्टी में कभी भी गुड़ाई नहीं करनी है। और गुड़हल में 10 दिन के गैप में आपको ये काम ज़रूर करनी होगी। मिट्टी हमेशा क्लीन रखिए और मिट्टी के पास जितने सारे पत्ते हैं उनको क्लीन कर दीजिए, ताकि मिट्टी में भी धूप लगे, हवा लगे। और मिट्टी के नीचे अगर दीमक लगे हुए हैं या कोई भी कीड़े लगे हुए हैं तो उसका उपचार भी हो जाएगा। आज मैं जो चीज़ दूंगी, इससे मिट्टी बहुत ज़्यादा पोरस बनेगी, मिट्टी भुरभुरी बनेगी। मिट्टी में अगर कीड़े मकोड़े फंगस लगे हैं तो वो भी चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने नीम खली लिया है और मैंने 2 प्लांट के लिए लिया है, तो यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून लिया है। नीम खली क्या करता है, मिट्टी में अगर कीड़े लगे हैं यानी मिट्टी उपजाऊ नहीं है और कीड़े मकोड़े फंगस की वजह से पौधे की विकास नहीं हो रही है, जड़ों की विकास नहीं हो रही है,
तो नीम खली देना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे 1 टीस्पून नीम खली दिया है मैंने, छोटा-सा प्लांट है, तो नीम खली देकर अच्छे से मिट्टी से इनको ढक देना होगा। और नीम खली कभी भी ऊपर से खुला नहीं छोड़ना है, नहीं तो मिट्टी में आपको सफ़ेद-सफ़ेद फंगस जैसा दिखने को मिलेगा। तो ये डरने की कोई बात नहीं है। नीम खली ऐसा चीज़ है जो प्लांट को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाए रखती है, और कभी-कभी रूट में जो गांठें बन जाती है, तो वो नीम खली देने से ये धीरे-धीरे ठीक हो जाती है। तो मिट्टी की गुड़ाई करके मिट्टी के ऊपर की लेयर को हटाकर ही नीम खली डालना है। इसके बाद फिर से मिट्टी को अच्छे से ढक देना है, और इसके बाद पानी थोड़ा-सा डालना होगा। अभी दूसरा ट्रीटमेंट बताऊंगी ताकि पौधे की जो जड़ें हैं बहुत ज़्यादा मजबूत बन जाए। जो भी आप खाद डालेंगे पौधा अच्छे से ले पाए, जड़ों की अच्छे से विकास हो, मिट्टी अच्छे से अच्छा उपजाऊ बने रहे, और मिट्टी में जितने सारे आप खाद डालेंगे पौधा सभी को ले पाए और पौधा बहुत जल्दी से अपना ग्रोथ कर पाए, फ्लावरिंग कर पाए। तो इसको आपको कम से कम महीने में या 1.5 महीने में एक बार देना है, इससे जल्दी नहीं देना है। और ये काली सी जो चीज़ है बहुत ही कमाल की चीज़ है। आप अपने सभी फ्रूटिंग प्लांट, वेजिटेबल प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट सभी में दे सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसको डालने के बाद ये अपने आप से ही घुलने लगा है, मैंने स्पून से इसको हिलाया नहीं है। इसका मतलब है ये बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ है। तो मैंने इसको पहले 2 बार इस्तेमाल किया हुआ है और अभी तीसरा टाइम है। तो इसको इस्तेमाल के बाद मैंने जो फ़ायदा देखा है इसीलिए आपसे शेयर कर रही हूँ, और बहुत ही कमाल की चीज़ है। इसको आपको बहुत जल्दी-जल्दी नहीं देना है और बहुत सारा भी एक साथ नहीं देना है। इसका सिर्फ़ 1 ग्राम आपको देना है, कम से कम 1 लीटर पानी में इसको घोलना पड़ेगा। इसके बाद आपको फिर से और 1 लीटर पानी मिलाकर ही पौधे में देना है। यानी 1 ग्राम यानी 1 स्पून का 1/3 हिस्सा देना है, यानी हाफ़ टी स्पून से भी कम, और इसको 1 लीटर पानी में अच्छे से घोल लेनी है। तो मैंने कम करके पानी में घोला हुआ है, तो अभी फिर से बहुत ज़्यादा अच्छे से डाइल्यूट कर रही हूँ। यानी आपने 1 ग्राम खाद को 1 लीटर पानी में घोला हुआ है। इसके बाद फिर से आपको और 2 लीटर पानी मिलाकर, यानी कम से कम 3 लीटर पानी में आपको अच्छे से डाइल्यूट करके मिट्टी में डालना होगा। तो ये है ह्यूमिक एसिड, और ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। इसको आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो ये सॉइल की जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा अच्छी बना देती है। तो आपके जिस भी किसी प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है या फ्लावरिंग नहीं होती, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्लेक्स की तरह दिखने में लगता है, और ये चमकीला होता है। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ है, और इसका देने से प्लांट में जो है पोटेशियम की मात्रा भी अच्छे से मिल जाती है। तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है, ये है ह्यूमिक एसिड, और इसको प्लांट के ऊपर स्प्रे नहीं करना है, सिर्फ मिट्टी में ही डालना है। तो आप 200 से 300 ml तक मिट्टी में डाल सकते हैं। तो जिस भी किसी प्लांट में डालना है, बहुत ज़्यादा सूखी मिट्टी हो तो नहीं डालना है, तो हल्की मॉइस्ट मिट्टी में डालना है, और बहुत ज़्यादा धूप में नहीं डालना है। आप सुबह-सुबह, अभी विंटर के टाइम आप सुबह-सुबह डालिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको। तो ये दोनों ट्रीटमेंट करेंगे, आपका गुड़हल का पौधा बहुत जल्दी से ग्रोथ भी करेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू।